छुट्टी के बाद पहला क्लास है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर हम पढ़ा रहे थे। उसका एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अवश्य रिवाइज किया कीजिएगा, एक बार दो बार, तो परीक्षा में आता है। चार्ज पार्टिकल मूविंग एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है, तब फिर आपको हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि दो प्लेट्स हैं, ए और बी। दोनों प्लेट अपोजिटली चार्ज है, एक पर प्लस चार्ज है और दूसरे पर माइनस चार्ज है। दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और उस पर चार्ज प्लस q है, यहाँ पर v वेलोसिटी से इंटर करा दिया गया। जैसे ही यह चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर करता है, यह एक फोर्स का अनुभव करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज प्रवेश करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वह फोर्स होता है F इज इक्वल टू QE। न्यूटन का लॉ बताता है कि जब किसी पार्टिकल पर हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो वह एक्सेलरेट हो जाता है, और यह एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, यानी यह अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू F बाय ma। यह फोर्स कितने के बराबर है? QE के बराबर है, तो हम यहाँ QE बाय m लिखेंगे। यहाँ तक तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन के अनुसार यह यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन समाप्त हो जाएगा और वह एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कवर करेगा। यह हमारा स्क्रीन है और यह P पॉइंट पर उस स्क्रीन को हिट कर देगा। अब इसमें दो तरह का वेलोसिटी है, एक देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में है, तभी तो यहाँ से चल करके यह यहाँ पहुँच गया है। अब हमको जानना पड़ेगा कि यह पाथ का नेचर कैसा है, यह किस पाथ पर चल रहा है। तो इसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन में मोशन निकालना पड़ेगा, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन s, यहाँ से यहाँ तक यह जो डिस्टेंस कवर किया है यह x किया है, तो s इज इक्वल टू x हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इसका v लिए थे, तो u इज इक्वल टू v, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s के जगह पर हम x लिखेंगे, इज इक्वल टू vt प्लस हाफ a का मान 0 है इंटू टी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू vt, और ये तो 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू x बाय v, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए डिस्टेंस यह कितना कवर कर रहा है, यह कवर कर रहा है y, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू y। इसके बाद इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, हम जो प्रवेश कराए थे वह x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में प्रवेश नहीं कराए थे, इसलिए u इज इक्वल टू 0। इस डायरेक्शन में जब हॉरिजॉन्टल ले रहे थे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो हम a इज इक्वल टू ले लेंगे QE बाय m।
Now from formula S is equal to ut plus half at square. Y is equal to 0 into t plus half a कमान QE by m into t. t का वैल्यू x by v का होल स्क्वायर. y is equal to half into QE by m x स्क्वायर by v स्क्वायर. यहाँ पर आप देखिए क्या क्या इसका कांस्टेंट है. यह q कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और जो इनिशियल वेलोसिटी यह कांस्टेंट है. यानी y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर. यानी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर. और यह जो इक्वेशन हमारे पास आया है यह पाराबोला का है. यह पाराबोला का इक्वेशन है. इस तरह से जो हमारा पाथ होगा वह पाराबोलिक होगा. यानी यह यहाँ से यहाँ तक जो चला यह पाराबोलिक पाथ पर चला. आज इतना ही. कल भी क्लास लेंगे. कल रविवार रहने के बावजूद तुम लोगों का क्लास चलेगा.